जय हिंद दोस्तों। आप लोग तो ई श्रम कार्ड के बारे में जानते ही हैं, जिसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग ई श्रम कार्ड बनवाए भी हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी वर्तमान में हमारे देश की आबादी लगभग 150 करोड़ के आसपास है, जिनमें से लगभग 48 करोड़ के आसपास असंगठित मजदूर है। असंगठित मजदूर बोले तो वैसे लोग जो लोग लेबर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, नाई का काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं, ड्राइवर हैं, नौकर नौकरानी का काम करते हैं इत्यादि। बहुत से और भी लोग हैं जो लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं, जिनका रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों वहाँ। उनका ना तो कोई पहचान है और न तो कोई उनका एक निश्चित रोजगार है। ऐसे लोग लगभग अपने देश में 48 करोड़ के आसपास में है, जिनको सरकार असंगठित बोलती है। इन्हीं लोगों के लिए हाल ही में ई श्रम कार्ड को लॉन्च किया गया था, जिनमें से लगभग अभी 25 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका ई श्रम कार्ड बन गया है। ये वेबसाइट की डेटा है, वहाँ से मैंने इस डेटा को कलेक्ट किया है। लगभग 25 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका ई श्रम कार्ड बन गया है। तो 25 करोड़ लोग सरकारी तौर पर असंगठित मजदूर घोषित हो गए हैं। उनका रिकॉर्ड भारत सरकार के पास में चला गया है। अभी तक जो लोग ई श्रम कार्ड नहीं बनवाए हैं और वे लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं, ठेला लगाते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, या फिर प्राइवेट टीचर का काम करते हैं, जिनका कोई भी पीएफ नहीं मिलता है, ईएसआई का सुविधा नहीं मिला है, उनके पास करंट अकाउंट नहीं है और वे लोग असंगठित हुए, तो वे लोग अपना ई श्रम कार्ड अभी भी बनवा सकते हैं। अभी भी ई श्रम कार्ड बन रहा है। ई श्रम कार्ड कैसे बनाया जाता है, आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से बनवा सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो पहले भी बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लगभग 48 करोड़ लोगों को ई श्रम कार्ड का लाभ मिलने वाला है। उस वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि मैंने अपना ई श्रम कार्ड बनवाया, मुझे अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला। आखिर पैसा क्यों नहीं मिला? क्या पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो कब तक मिलेगा? बहुत से लोगों को पैसा मिला भी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ई श्रम कार्ड बना उस समय उत्तर प्रदेश के लोगों को 500 रुपये महीना करके, यानी कि 2 महीने के 1000 रुपया खाते में आया। बिहार के भी कुछ लोगों को 1000 रुपया मिला और बाकी लोगों को पैसा नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, बंगाल हुआ, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, बहुत से ऐसे स्टेट हैं जिसमें पैसा ई श्रम कार्ड का अब तक नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला, कब तक मिलेगा, इस पर भी मैं बात करूंगा। आगे भविष्य में चल करके ई श्रम कार्ड से क्या फ़ायदा होगा, क्या इसका नुकसान होने वाला है, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में क्लियर करके बताने वाला हूं। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी वीडियो बना करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग समझे कि ई श्रम कार्ड क्या है। ई श्रम कार्ड वैसा डॉक्यूमेंट है जिससे कि आपको साबित करता है कि आप भारत के निवासी तो हैं ही, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं, नौकर नौकरानी का काम करते हैं, या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या किसी भी प्रकार का मैकेनिकल काम करते हैं। ये सभी काम को आपका वेरीफाई करता है ई श्रम कार्ड। इसीलिए भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड को जारी किया, जिससे कि पता लगाया जा सके कि पूरे भारत में कितने लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। अब असंगठित का मतलब ये भी नहीं हुआ कि लेबर का काम करते हैं, जी नहीं। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, ना उनको पीएफ मिलता है, ना उनको ईएसआई का सुविधा है, ना उनके पास करंट अकाउंट है, और वे लोग तो असंगठित ही हुए। उन लोगों को भी ई श्रम कार्ड बनता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ई श्रम कार्ड बनता है। ई श्रम कार्ड से आपका सबसे पहला लाभ है कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है
और आप सपोज मान लीजिए कि बिहार से हैं और आप दिल्ली गए, पंजाब गए, हरियाणा गए, गुजरात गए, कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं तो पहले आपसे आधार कार्ड मांगा जाता था, वोटर कार्ड मांगा जाता था, फिर भी आप पर शक किया जाता था कि आप कहाँ से आए हैं, क्या काम करते हैं। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे कि आप साबित कर सकें। आपके पास उतना पढ़ाई एजुकेशन भी नहीं था, जिसका कोई डिग्री नहीं था कि आप क्या काम करते हैं। तो उसके लिए भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड जारी किया। अब ई श्रम कार्ड के माध्यम से केवल आप इस श्रम कार्ड को दिखा करके ही आप बता सकते हैं कि आप क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके इस श्रम कार्ड में आधार कार्ड जुड़ा रहता है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप कौन सा ऑक्यूपेशन पेशा करते हैं, क्या काम करते हैं, ये सभी जानकारी आपके इस श्रम कार्ड में सीमित है। इस श्रम कार्ड के माध्यम से ही ये पता लगाया जा सकता है कि आप जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं या यूँ बोले कि आप जो काम करने के लिए आए हैं, आप ये काम जानते हैं, ये ई श्रम कार्ड ही आपका बताएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा लाभ ई श्रम कार्ड से होने वाला है कि ई श्रम कार्ड जब आपका बन गया तो आप रजिस्टर्ड रूप से भारत सरकार के यहाँ असंगठित मजदूर हो गए। अब आप जब भी आपदा आती है, किसी भी प्रकार का आपदा आता है, जैसे कोरोना लॉकडाउन आया था या फिर बाढ़ आया, किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा होती है जिसमें सरकार बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मदद करना चाहती है। पहले ये मदद कर नहीं पाती थी क्योंकि मदद के नाम पर जो पैसा आता था, जिसको मिलना चाहिए उसको वह पैसा मिल नहीं पाता था और बाकी के बाद बाकी जो लोग थे वे खा जाते थे। बीच वाले खा गए और जिनको मिलना चाहिए उनको पैसा मिला नहीं। तो भारत सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए ई श्रम कार्ड बनवाया। अब आपका डायरेक्ट भारत सरकार के यहाँ में, भारत सरकार के रजिस्टर्ड में, भारत सरकार के कंप्यूटर में आपका डेटा वहाँ पे सुरक्षित है। जब भी आपदा आती है सरकार आपको मदद करना चाहेगी तो इस श्रम कार्ड के माध्यम से ही आपको मदद करेगी, क्योंकि इस श्रम कार्ड में आपका अकाउंट नंबर भी है, आधार कार्ड का नंबर भी है, आप क्या काम करते हैं उसका भी डेटा उसमें है। तो अब बिचवनिया जो पैसा खा जाता था या जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता था और दूसरे लोग पैसे खा जाते थे, वैसा अब होने वाला नहीं है। अब डायरेक्ट आपके इस श्रम कार्ड के नंबर के माध्यम से डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आपदा के समय में आ जाएगा। इस श्रम कार्ड का सबसे बड़ा ये दूसरा लाभ है। इस श्रम कार्ड आगे चल कर के भविष्य में बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट के रूप में काम करने वाला है। अब आपको मैं बता दूं कि पैसा क्यों नहीं मिला, लेकिन उससे पहले एक बात और जान लें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ई श्रम कार्ड को फेक बता रहे हैं कि सरकार ने फालतू का ई श्रम कार्ड बनवा दिया, इससे तो एक भी पैसा अब तक नहीं मिला, मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर भी संशय है। मैं आपको बता दूं कि आप याद पारें, एक बार की बात है कि जब भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड लॉन्च किया था तो उस आयुष्मान कार्ड का योग्यता भी रखा गया था और आयुष्मान कार्ड से जो लाभ मिलता है उसको मैं बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये सालाना का इलाज का लाभ मिलता है उससे। अगर आयुष्मान कार्ड जिसके पास में है वे लोग 5 लाख रुपये तक का फ्री में सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल जो आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा हुआ है उसमें अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, जो 5 लाख रुपये आपको एक साल में मिलता है वह अगर आपके परिवार में आयुष्मान कार्ड है तो आपको मिलेगा, लेकिन एक साल के अंदर में अगर आपके परिवार में किसी का तबीयत नहीं खराब हुआ, किसी का ऑपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि ऑपरेशन में या बड़ा बीमारी होने पर भी पैसा मिलता है, तो अगर नहीं हुआ तो वो एक साल का जो पैसा आपका 5 लाख आने वाला था वो तो क्रश कर गया। अब अगले साल में उस कार्ड को रिन्यू कराना होता है तो ही जाकर के आपको आयुष्मान कार्ड का पैसा जो इलाज कराने वाला होता है तो ही आप उस माध्यम से इलाज करा पाएंगे जो 5 लाख रुपये आपको मिलने वाला था। तो आयुष्मान कार्ड आपदा के लिए है, हो सकता है कि भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आयुष्मान कार्ड आपका साथ देगा। उसी प्रकार से ई श्रम कार्ड अगर बन गया तो आपको आपदा में इसका लाभ 100% मिलेगा। भविष्य में चल कर के ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट के रूप में आपके साथ खड़ा रहेगा अगर आपके पास में ई श्रम कार्ड है। तो अभी तक आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो ज़रूर बनवा लें। अब मैं आपको बता दूं कि पैसा क्यों नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि जब ई श्रम कार्ड बना तो उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ लोगों को ही पैसा मिला था, उसके बाद पैसा आना बंद हो गया। ई श्रम कार्ड पैसा देने के लिए नहीं बना था,
ई श्रम कार्ड आपको ये साबित करने के लिए बनाया गया कि आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, नाई धोबी का काम करते हैं, उसका रिकॉर्ड सरकार चाहती थी जो आपदा में आपका मदद किया जा सके। उसी के लिए भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड बनवाया। तो अगर आप ई श्रम कार्ड बनवाए हैं कि हमको पैसा मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस पर कोई पेंशन, कोई महीना के रूप में पैसा मिलने वाला नहीं है। जब आपदा होगी उसी समय आपको ई श्रम कार्ड का पैसा मिलेगा, वो भी सरकार चाहेगी। तो अगर सरकार चाहेगी तो आपको पेंशन स्वरूप या मदद स्वरूप आपको कुछ पैसा ई श्रम कार्ड पर दे सकती है। लेकिन ई श्रम कार्ड आपके पास है तो ई श्रम कार्ड हमेशा के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट के रूप में आपके साथ रहेगा। इसको अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो बनवा लें। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।